आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रेशमी पराठा की रेसिपी। ये बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। ये इतनी नरम मुलायम, इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि इसके सामने आपका नान, कुलचा सब फेल है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए आज इसी आसान सी रेशमी पराठा की रेसिपी को शेयर करते हैं। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी, केचप के साथ या फिर सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 आलूओं को अच्छे से उबाल लिया था, उसे ठंडा कर कर छील लिया है। और हमें यहाँ पर सबसे पहले इन आलूओं को ग्रेट करना है। तो सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेते हैं और इसमें हमने यहाँ पे बारीक वाली ग्रेटर ली है और इसमें सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि पराठा बनाते वक्त आपका कोई भी गांठें और लम्स नहीं रहेगा और ये काफ़ी अच्छी तरह से मैश हो जाता है। तो लीजिए, हमने सारे आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें डालते हैं 1 कप भर के हमने मैदा लिया है। आप यहाँ मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह मैदे से ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। साथ ही हमने डाला 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और हमने 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के लिया है, उसे लिया है। साथ ही स्वाद अनुसार नमक और कुछ हरे धनिया की पत्ती। 1 चम्मच हमने इसमें डाल रहा है रिफाइंड ऑयल और इसे डालकर अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। इसे आटा लगाने के लिए यहाँ पे हमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी आलू से ही पूरी अच्छी तरह से मैश करते हुए अच्छे से डो तैयार कर लेना है। और अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती भी है तो थोड़ा सा हल्का पानी का छिटा देकर उसे आप गूँथ लें। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरह से गूँथ कर तैयार कर लिया है और कितनी अच्छी तरह से नरम मुलायम डो तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा तेल और लगाकर अच्छे से फैला देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, हमने इसे ढक दिया है और ये लीजिए 5 मिनट हमने इसे रेस्ट पे रख दिया था। और आटा को एक बार अपने हाथों से फिर से मसल देते हैं। इसे ज़्यादा नरम मुलायम नहीं रखना है, बिल्कुल जिस तरह आप रोटी पराठे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका डो बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी नरम मुलायम होती है। और इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम मुलायम आपकी ये पराठा बनेगी ना कि पूछो मत। इसे आप खाते जाएंगे पर पेट तो भर जाएगा, मन नहीं भरने वाला, क्योंकि ये इतनी चटपटी और इतनी स्वादिष्ट होती है। तो चलिए, आटे को हमने छोटे छोटे लोइयों में तोड़कर तैयार कर लिया है। अब इसे अपने हथेली से घुमाते हुए गोल गोल कर लेते हैं और इसमें सूखा आटा या मैदा लगाकर इसकी पतली रोटी बेलकर तैयार करनी है। ये इसे जितना पतला बेलेंगे वो उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। बहुत ही पतली रोटी हमें यहाँ पे बेलकर तैयार करनी है। तो इसके ऊपर हमने मैदा लगाया है। अब इसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं। एकदम पतली रोटी बेलकर तैयार करना है, जितनी भी पतली आप इसे बेल सकते हैं। तो सूखा आटा लगाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से खींचते हुए पतली रोटी बेलकर तैयार कर लिया है। और ये लीजिए, हमारी ये पतली रोटी बेलकर तैयार हो गई है। और चलिए, इसे रख देते हैं, उठाते हैं प्लेट में और दूसरा भी पराठा इसी तरह बेलकर तैयार कर लेते हैं। और ये पराठा बिल्कुल पेपर जैसी पतली बनती है, पर बहुत ही नरम मुलायम होती है, कड़ा बिल्कुल नहीं होता। और ये इतनी नरम मुलायम पराठा बनती है ना कि पूछो मत। आप एक बार इसे बनाएं, खाएं, आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि ये कितनी स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए, हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया है। और चलिए, यहाँ पे कुछ पराठे को हमने बेला है, अब इसे सेक लेते हैं। तो तवा भी बिठा दिया हमने गर्म होने के लिए। तवा गर्म अच्छी तरह से कर लेना है और उसके ऊपर हमने पहली रोटी डाली है। जब एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ पलट देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा तेल लगा देते हैं और दोनों साइड हल्का हल्का तेल डालकर इसे अच्छी तरह से हल्का सेकते हुए तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी सेक कर तैयार हो जाता है। इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकेंगे नहीं तो जल जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी पतली होती है, बिल्कुल पेपर जैसी, और ये झटपट सेक कर तैयार हो जाती है। और ये देखिए, बिल्कुल हमारी ये रेशमी पराठा बनकर तैयार हो गई है। और चलिए, इसे निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा भी हमें इसी तरह सेक कर तैयार कर लेना, क्योंकि इतनी जल्दी फटाफट ये सिक जाती है ना कि पूछो मत। अगर आपको तेल नहीं लगाना है इस पराठे में तो आप इसे सादा भी बना सकते हैं, वैसे भी ये बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट लगती है। आप इसे गर्मा गर्म किसी भी सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, हमने इसे दोनों साइड तेल लगाकर उलट पुलट कर हल्का सुनहरा होने तक इसे सेक लिया है। बिल्कुल ऐसे ही इसे सेका जाता है और ये हमारी रेशमी पराठा बनकर तैयार हो गई है। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी सब्जी, चटनी, केचप जिसके साथ खाएंगे, ये सब के साथ बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और रुई से भी नरम मुलायम हमारी ये रेशमी पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये लीजिए, मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ खाएं,
बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी पतली है, ये बिल्कुल पेपर से भी पतली बनती है ये पराठा, और बिल्कुल नरम मुलायम। आप इसे जितना भी दबाएंगे बिल्कुल एकदम मुट्ठियों में बंध जाती है, क्योंकि ये इतनी पतली जो बनी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप इसे सफ़र में जा रहे हो तो आप इसे ले जा सकते हैं, आप इसे लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं। ये सब के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। और ये लीजिए मैंने इसे सर्व किया है टमाटर प्याज की चटनी के साथ। इसके साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको ये चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। और चलिए मैं तो चली इस मज़ेदार सी चटनी के साथ रेशमी पराठा को एंजॉय करने। आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।